Students, have a very sweet day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो रोजाना इन वीडियोस को देखकर अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे हैं ताकि आपके टेस्ट में जो है आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, 11th इकोनॉमिक्स से एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग का टॉपिक हमारा रह गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इस सिस्टमेटिक सैंपलिंग के बारे में। बेटा सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या है? एक ऐसी सैंपलिंग जहां हर चीज सिस्टम में होती है, वो सैंपलिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहलाती है। कैसे होती है सिस्टम में, चलिए बच्चों समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली आर अरेंज। जी हाँ, जहां पर पॉपुलेशन की आइटम्स, जहां पॉपुलेशन की यूनिट्स न्यूमेरिकली अरेंज की जाए, ज्योग्राफिकली लोकेशन वाइज अरेंज की जाए, जी हाँ, या फिर अल्फाबेटिकली A to Z फॉर्म में अरेंज की जाए, ऐसी सैंपलिंग को हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहते हैं। बेटा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, इन तीनों एग्जांपल को बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए सर सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट कैसे करवा रहे हैं और सिस्टमेटिक सैंपलिंग में अरेंजमेंट कैसे होता है। पहले हम बेटा एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल का, न्यूमेरिकली अरेंज का। जी हाँ, आपके पास एक क्लास में 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट है। एक क्लास में 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट्स हैं और पहले 10 स्टूडेंट्स के अंदर आप एक सैंपल ले लेते हैं। सिस्टम क्या कहता है कि पहला ही बच्चा सैंपल है। ठीक है बेटा, अगर पहला बच्चा सैंपल है पहले 10 के अंदर से, ये एक सिस्टम खड़ा कर दिया, तो फिर 10 के बाद जो 11 नंबर आएगा वो बच्चा भी क्या होगा? सैंपल होगा। 11 के बाद कौन सैंपल होगा? 21वां बच्चा सैंपल होगा, फिर 31वां बच्चा सैंपल होगा। हर 10 में से पहला आने वाला नंबर जो है वो आपका सैंपल है। तो सिस्टम बन गया ना बेटा। अब 1 से 100 तक के बच्चों में पहला बच्चा एक सैंपल के रूप में काम करता है, फिर 10 कंप्लीट हो गए, 11वां बच्चा सैंपल के रूप में आ गया, फिर 20 कंप्लीट हो गए, फिर 21वां बच्चा सैंपल के रूप में आ गया, फिर 30 कंप्लीट हो गए, फिर 31वां बच्चा सैंपल के रूप में आ गया। इस तरह हर 10 के बाद एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। लास्ट का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? 91, क्योंकि 100 के बाद 101 होगा और हमारे पास बच्चे कितने हैं? 100। तो लास्ट हमारे पास एग्जांपल क्या होगा? 91 का सिलेक्शन। इस तरह बेटा हम सिस्टम में सिलेक्शन करते हैं तो वो सिस्टमेटिकल सैंपलिंग कहलाती है। एक और एग्जांपल देता हूं सेम ऐसे ही। अगर हमारे पास 1 से 100 तक बच्चे हैं बेटा और हम हर 1 से 10 में से 5वीं आइटम का सिलेक्शन करते हैं। 1 से 10 में से एक सिस्टम बना लिया कि 5वीं आइटम का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो 11 से 15 में किसका सिलेक्शन होगा? 11 से 20 में किसका सिलेक्शन होगा? हर 5वीं आइटम यानी कि 15 का सिलेक्शन। पहले इसमें से हर 1 से 10 में सिलेक्शन हुआ आपका किसका? 5वीं आइटम का यानी कि 5 का। अब आपके पास आ गए 11 से लेके 20 तक। अब किसका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा? अब हो जाएगा आपके पास सिलेक्शन 15 का। फिर अगला सिलेक्शन किसका होगा? जब आपके पास 21 से डाटा 30 तक का होगा तब सिलेक्शन होगा 25वीं आइटम का। और लास्ट वाले 90 से 100 वाले में किसका सिलेक्शन होगा? 95। तो आप समझ रहे हैं कि सिस्टमैटिकल जो हमारी सैंपलिंग है उसमें एक सिस्टम इंप्लाइड है। उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जो है हम सैंपलिंग कर रहे हैं। अब आता हूं मैं अल्फाबेटिकल एग्जांपल पे। प्यारे बच्चों, आपने अपनी मैडम का रजिस्टर देखा होगा। उस रजिस्टर में क्या होता है, जब बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा होते हैं तो टीचर उनको कई बार अल्फाबेटिकली अरेंज कर देता है नाम्स के हिसाब से। ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, डी वाले उसके बाद में, ई वाले उसके बाद में, इस तरह जेड तक वो A to Z अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाते हैं। इसमें भी सिस्टम बनाया जा सकता है। जी हाँ, अगर टर्न आए कि ए का मॉनिटर निकालना है, ए नाम पहले जिसका पड़ता है वो मॉनिटर, बी में किसका नाम पहले पड़ता है वो मॉनिटर, सी में किसका नाम पहले पड़ता है वो मॉनिटर बनाया जा सकता है। महीने वाइज रोटेशन की जा सकती है या हफ्ते वाइज वीकली रोटेशन की जा सकती है। इस तरह सिस्टमेटिक सैंपलिंग का उदाहरण बनता है। अल्फाबेटिकली भी ये अरेंज हो सकता है। अब बात आई ज्योग्राफिकली कैसे अरेंज होता है। ज्योग्राफिकली में बता दूं, अगर पूरे इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स में बांट लिया जाए तो हर स्टेट की एक पर्टिकुलर लोकेशन है। लोकेशन वाइज भी हम लोग उनके डिस्ट्रिक्ट्स के जो है सैंपल ले सकते हैं बेटा। इससे जो है लोकेशन वाइज जब सैंपलिंग अरेंज होती है सिस्टम में किसी, तो उसे सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस सैंपलिंग का मेरिट बता देता हूं मैं आपको। इस सैंपलिंग का जो मेरिट है, ये मेथड सिंपल है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो है वो एक सिंपल मेथड है
और इसे इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। पहले हमने आपको पहली आइटम लेके दिखाई, फिर आपको हमने लिख किया कि इसके बीच में 5th आइटम है, फिर 15 है, फिर 25 है। इस तरह से हमने बीच की आइटम लेके दिखाई, फिर हमने आपको अल्फाबेटिकली ज्योग्राफिकल समझा दिया। और ये एक सिंपल मेथड है और इसमें सैंपल डिटरमिनेशन करना बहुत आसान है। दूसरा, इसमें पर्सनल बेस की संभावनाएं नहीं होती, पर्सनल बेस काम नहीं करता। दूसरा डीमेरिट क्या है? डीमेरिट एक ही है कि इस सैंपलिंग में हर यूनिट के सिलेक्शन होने का, रैंडम सैंपलिंग की तरह सबका सिलेक्शन हो जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? जो सिस्टम तय करेंगे उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। सिस्टम वाइज सिलेक्शन होता है, सिस्टम के बेस पे सिलेक्शन है, ना कि रैंडमली किसी का नंबर भी आ सकता है। तो यहां पर रैंडम सिलेक्शन जैसी इक्वल सिलेक्शन की चांसेस नहीं है।